19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर्स। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। जैसे कहा जाता है कि चावल पके हैं या नहीं, एक या दो दाने चबा कर देख लो पता लग जाता है, वैसे ही पहले दो भाषण देखकर पता लग गया कि ये बहस किस दिशा में जाती हुई दिख रही है। राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की, उसके बाद गौरव गोगोई ने जवाब दिया। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, या इससे तय हो गया कि सरकार का रुख क्या रहेगा। गौरव गोगोई से तय हो गया विपक्ष का रुख क्या रहेगा। विपक्ष ने, गौरव गोगोई ने एक तरह से कहें कि राजनाथ सिंह को पूरी तरह से धो डाला। ऐसी सवालों की बौछार की कि कोई जवाब नहीं था। राजनाथ सिंह ने पहले अपने भाषण में क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सारे सवालों को वो मुकरते हुए दिखाई दे या कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। दबाव में हुआ युद्ध विराम ये गलत है, बेबुनियाद है। मैंने जानबूझकर असत्य नहीं बोला है कभी भी जिंदगी में। ये युधिष्ठिर वाला अश्वत्थामा जैसा बयान है। अश्वत्थामा मर गया, नर था या कुंजर था, ये पशु था, ये पता नहीं। जानबूझकर असत्य नहीं बोला है, तो जानते बूझते हुए असत्य बोला है क्या, या जानते बूझते हुए आज उनके मुंह से असत्य निकला? एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरा हुआ, तो दूसरी तरफ कहा कि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के DGMO ने आपस में बात की, संवाद हुआ और सीज फायर की घोषणा हुई। एक इम्पॉर्टेंट बात ये की कि हमारा मतलब भारत सरकार का मकसद पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं था। आगे कहा कि भारत का मकसद या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष नहीं है, ये मानवता और भयंकरता या बर्बरता के बीच का संघर्ष है। ये चीज़ें समझ में नहीं आई। गौरव गोगोई ने पलटकर जवाब दिया कि युद्ध करना आपका मकसद नहीं था, तो क्यों नहीं था? आपका मकसद युद्ध होना चाहिए था। पाकिस्तान की ज़मीन को वापस POK को कब्जे में लेना आपका मकसद नहीं था, क्यों नहीं था? अब आप ज़मीन वापस नहीं लोगे तो कब लोगे? राजनाथ सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट बात कहने की कोशिश की ये राफेल वाले मामले में, कि रिजल्ट मैटर करता है कि मार्क्स क्या आए हैं। मकसद ये था कि अगर पासिंग मार्क आ गई या फर्स्ट डिवीज़न आ गई तो बहुत अच्छा है, डिस्टिंक्शन की क्या ज़रूरत है। क्योंकि कहा उन्होंने कि परीक्षा देते हुए आपकी पेंसिल टूट गई या पेन टूट गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप मार्क्स आपका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन एक चीज़ राजनाथ सिंह से कहनी है इसी को जोड़कर, कि पेंसिल टूट गई तो नई पेंसिल लेने में, नई पेंसिल छीलने में जितना टाइम खर्च हुआ, उतना टाइम अगर परीक्षा पेपर सॉल्व करने में और मिल जाता तो मार्क्स और अच्छे आ सकते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ये पूछ रहा है कि हमारे कितने विमान गिरे, जबकि विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। राजनाथ सिंह ने इसका जवाब नहीं दिया कि भारत ने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। गौरव गोगोई ने कहा कि राफेल हमारे पास सिर्फ 35 हैं, सिर्फ 35 हैं। एक हवाई जहाज करोड़ों अरबों रुपए का आता है। ऐसे में एक भी विमान का गिरना, किसी तकनीकी खामी से गिरना बहुत गंभीर बात है। इसीलिए देश जानना चाहता है, सेना जानना चाहती है, आखिर हमारे राफेल कितने गिरे और क्यों गिरे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सुरक्षा की चूक हुई, राजनाथ सिंह आज गोलमोल कर गए। सुरक्षा की चूक की बात को गोलमोल कर गए, लेकिन गौरव गोगोई ने खींच दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा वाला मामला,
ये आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की आड़ नहीं ले सकते। सुरक्षा में चूक हुई, क्यों हुई, कैसे आतंकवादी आ गए? आपने आतंकवादी सरगनाओं के 9 ठिकानों पर हमला किया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पहले 21 पर हमला होना था, 21 से घटाकर 9 क्यों किया? ये हम जानना चाहते हैं। प्लस ये जानना चाहते हैं कि आतंकवादी सरगना तो मारे गए, लेकिन वो 5 या 3 जो भी जिन्होंने ऑपरेशन पहलगाम पर हमला किया, वो क्यों नहीं मारे जा चुके हैं? वो कहाँ हैं? क्यों पकड़े नहीं जा चुके हैं? गौरव गोगोई ने आगे ये भी कहा कि आतंकवादी आ कैसे गए, वापस कैसे चले गए, आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका। और दूसरा उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल हो या एडीएस चौहान हो या नौसेना के हो, उन्होंने ये कह दिया कि साहब राजनीतिक कारणों की वजह से सेना के हाथ बंध गए थे, क्योंकि सैन्य ठिकानों पर हमला करने की मनाही थी। तो ये मनाही क्यों थी? चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह अपने पूरे भाषण में चीन की बात नहीं करते, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के साफ तौर पर कह चुके हैं ये पाकिस्तान और चीन की सामूहिक एक तरह से कोशिश थी। तो इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? राजनाथ सिंह ने ये बात घुमा फिरा कर कहने की बहुत कोशिश की कि साहब विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि हमने उनके कितने विमान गिराए। विपक्ष ने नहीं पूछा, लेकिन राजनाथ सिंह ने जवाब नहीं दिया। क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? हाँ। क्या सेना ने आतंकवादियों को मिटाया? हाँ। क्या जवानों की क्षति हुई? नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा असफल नहीं रहा, ये सवाल तो विपक्ष पूछ ही नहीं रहा। विपक्ष तो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन अधूरा क्यों रहा? अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्या सेना ने आतंकवादियों को मिटाया और मार गिराया? ये सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए। विपक्ष ये सवाल क्यों पूछेगा? विपक्ष तो मानकर चल रहा है कि सेना ने बहादुरी से काम किया। विपक्ष ने कभी ये सवाल उठाया ही नहीं। विपक्ष ने तो ये सवाल उठाया है जो एडीएस चौहान ने कहा, बड़ी बात ये नहीं है कि हमारे विमान गिरे, बड़ी बात ये है कि हमारे विमान क्यों गिरे, क्या तकनीकी खामी रह गई थी। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके अंदर आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।